अभी का हमारा जो सेशन है पावर ऑफ साइलेंस फॉर पीसफुल माइंड। हम राजयोग सीख रहे हैं। हमने आत्मा के बारे में जाना, परमात्मा के बारे में जाना और हमें मेडिटेशन सिखाया गया। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है वो शांति की, शक्ति की। मन शांत होगा तभी हम अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं। और इसी विषय पर राजयोगी भ्राता सूर्य जी हमें इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। सूर्य भाई जी का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। आप हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सीनियर ब्रदर हैं। बचपन से ही आपको ईश्वर की बहुत अधिक लगन थी और आप ईश्वर की खोज में थे कि सत्य ईश्वर क्या है। और 14 वर्ष की बाल्यावस्था में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और तभी से आपने निश्चय किया कि मुझे यह जीवन ईश्वरीय जीवन बनानी है और औरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना है। 18 वर्ष की आयु में आपने अपना जीवन मानव सेवा के लिए, विश्व सेवा के लिए समर्पित किया और 1969 से आप यहीं माउंट आबू में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और आपने इस विश्वविद्यालय में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है तो योगी जीवन बनाया है। केवल योग नहीं किया है लेकिन योगी जीवन बनाया है, जिसे गीता में भी कहा गया है कि योगः कर्मेषु कौशलम, तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। आप बहुत अच्छे लेखक हैं। हमारी ज्ञानामृत एक मैगजीन निकलती है और मीडिया पत्रिका निकलती है, उसमें आपके बहुत अच्छे लेख आते हैं। और जो भी लोगों की समस्याएं होती है रोज के जीवन में, तो योग से उसका कैसा समाधान निकालें, तो आप उसके बहुत अच्छे सॉल्यूशंस देते हैं। और आप जो भोजन कर रहे हैं, आप सभी को भोजन पसंद है यहाँ का? आप यहाँ के किचन इंचार्ज हैं। सारा जो भोजन बनता है आपकी देखरेख में, आपकी गाइडेंस में ही बनता है। और हमारे यहाँ भाई साहब ने एक नियम बना के रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया जाता है हर कर्म परमात्मा की याद में करना है। तो भाई साहब खुद बहुत अच्छा योग करते हैं और भोजन में भी बहुत अच्छा वाइब्रेशन देते हैं। और वहाँ बनाने वालों को भी यही डायरेक्शन होता है कि आप योग में रह के ही भोजन बनाओ, जिससे कि खाने वाले के ऊपर भी एक सात्विक प्रभाव आ जाए। तो ऐसे बहुत महान विभूति हमारे बीच में है। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ आप भाई साहब का बैच और गुलदस्ते से स्वागत करें। ओम शांति। सुनना अच्छा लग रहा है सभी को? थक तो नहीं गए? वकील लोग सुनाते ज़्यादा हैं, सुनते कम है। ठीक है ना? जजेज लोग को ज़्यादा सुनने की आदत पड़ ही जाती है। तो मुझे विश्वास है कि आप इस सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे। मेरा लक्ष्य है इस सब्जेक्ट के माध्यम से मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, लेकिन एक शब्द मैं बोलता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। आप कुछ आज सीखेंगे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट रहस्य, कुछ सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, जिससे आपको संपूर्ण जीवन में बहुत फ़ायदा होगा, आपके प्रोफेशन में फ़ायदा होगा। हम अभ्यास भी करेंगे, कुछ अभ्यास भी करेंगे, ताकि हमारी साइलेंस पावर के वाइब्रेशंस संसार को पहुँचें। बहुत सुंदर टॉपिक है और बड़ा डीप सब्जेक्ट है, मोटा नहीं है। हम 2 शब्द प्रयोग करते हैं शांति के लिए, पीस एंड साइलेंस। पीस से तो आप सब परिचित हैं, भाई जीवन में शांति है, हमारे परिवार में शांति है, या हमारे देश में शांति है, या हम ऐसे भी कहते हैं हमारे संसार में भी शांति है, कोई खास झंझट नहीं हो रहा है। लेकिन साइलेंस ये एक बहुत सुंदर चीज है। साइलेंस का अर्थ है
जब हमारा माइंड परफेक्टली साइलेंट हो जाए, अर्थात माइंड के थॉट्स स्लो होते 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 बहुत कम रह जाएं, जब हमारे मन में मिनिमम थॉट्स रह जाते हैं, चाहे वो थोड़े समय के लिए भी हो, फॉर 1 मिनट, फॉर 10 सेकेंड्स ओनली, तब हमसे पावरफुल एनर्जी चारों ओर वाइब्रेट होती है। इस सिद्धांत के द्वारा आप अपने घरों के वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। आपके पास ऑफिस है, उसके वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं, कोर्ट में, किसी के भी, वहाँ अपने वाइब्रेशंस के द्वारा अपने कार्यों में सहज सफल हो सकते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो साइलेंस पावर का अर्थ है पावर ऑफ थॉट्स। हम सबको ये बात जाननी चाहिए कि शक्तियाँ, जिसे हम पावर कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, वो रहती है हमारे मन में, और बुद्धि में रहती है विजडम, ज्ञान, नॉलेज। हमारा इंटेलेक्ट है पावर ऑफ विजडम, प्लेस ऑफ विजडम, और माइंड है पावर ऑफ थॉट्स, प्लेस ऑफ पावर, जहाँ शक्तियों का निवास है। अगर हम कहते हैं ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, तो इसका अर्थ है कि उसका मन शक्तिशाली है। शरीर चाहे देखने में वो व्यक्ति पतला दुबला हो, एक व्यक्ति देखने में बॉडीली, फिजिकली बड़ा स्ट्रांग हो, लेकिन अगर उसका मन निर्बल है तो वो व्यक्ति कमजोर माना जाता है। अब हम चलते हैं इस सब्जेक्ट की गहराई में, और मैं आपके सामने छोटे छोटे टिप्स रखना चाहूँगा जिससे आप अपने मन को साइलेंट कर सकें, थोड़े समय के लिए भी, जिससे आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाए। पहला सिद्धांत, आप सभी ने यहाँ आकर आत्मा का ज्ञान लिया है, जितना भी जिसने लिया है। कल सवेरे के पहले लेसन में, यस्टरडे, आत्मा का ज्ञान दिया गया था। मैं पूछना चाहूँगा, आत्मा में 3 शक्तियाँ बताई थी, कौन कौन से? मन, बुद्धि और संस्कार। हम सबके पास मन और बुद्धि हैं, संस्कार भी हैं। हम चर्चा करेंगे मन बुद्धि की। हम अपने सारे काम बुद्धि से कर रहे हैं। हम अपने बुद्धि के विकास पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी डिग्रीज आज हमारे देश में भी प्रचलित हैं। बुद्धि का विकास हर व्यक्ति करना चाह रहा है, और हमने पिछले 50 सालों में इस संसार में, हम अपने भारत की बात करें, भारत में बुद्धि के स्तर पर बहुत विकास देखा है। जब हम छोटे थे, कहीं कहीं स्कूल होते थे, कॉलेजों का तो बड़े शहरों में ही होते थे। अब आप जानते हैं हमारी एजुकेशन कितनी आगे बढ़ी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम बहुत आगे गए हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्री के फील्ड में हम बहुत आगे गए हैं। आईटी के फील्ड में तो सर्वोपरि हो गए हैं, और बहुत सारे फील्ड हैं, चाहे वो फाइनेंशियल का क्षेत्र हो, इकोनॉमी के क्षेत्र में भी हमारा देश आगे बढ़ता गया है। भले अप डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ने सुखों के साधन बहुत प्राप्त कर लिए। लेकिन सुख कहाँ है? जिस मनुष्य के लिए सुखों के साधन इन्वेंट हुए, वो मनुष्य सुखी नहीं हुआ है। आपने यहाँ आकर
इसके कई कारण जान लिए होंगे, सुन लिए होंगे। मैं एक इम्पोर्टेंट कारण पर आपका ध्यान खिंचवा रहा हूं, इस पर सभी को ध्यान देना है। देखिए, मनुष्य के जीवन की गाड़ी के ये दो पहिए हैं, मन और बुद्धि। हमने बुद्धि के विकास पर बहुत ध्यान दिया है, मन के विकास पर बिल्कुल नहीं। तो एक पहिया बड़ा स्ट्रांग, दूसरा पहिया टूटा फूटा, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो पैसा कमा लिया मनुष्य ने, साधन जुटा लिए, सुंदर सुंदर कारें ले ली, साधन बन गए। हमारे देश में भी फ्लाइट्स, प्लेन्स कितने हो गए, लेकिन मनुष्य सुखी नहीं हुआ। मेडिकल साइंस ने बहुत उन्नति कर ली, लेकिन रोग हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? मेरे पास फोन रहता है, सबके पास रहता है। मैंने क्यों बताई ये बात? मेरे पास समस्याओं के फ़ोन आते हैं रोज़, लोगों के हेल्पलाइन है मेरे पास। अधिकतर समस्याएं लोगों की मानसिक। मन निर्बल होता जा रहा है, मन सेंसिटिव होता जा रहा है, मन परेशान हो रहा है, मन बहुत निगेटिव हो रहा है। लोग व्यसनों की ओर बढ़ रहे हैं ताकि अच्छी नींद आ जाए, ताकि उन्हें सुख मिलने लगे। संबंधों में कड़वाहट बढ़ रही है। मन पर ध्यान देना है। मैं देखता हूं बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग डिप्रेशन में। मेरे पास युवक बहुत आते हैं, मेरा कांटेक्ट पहले से युवकों से रहा है। जब मैं छोटा था, लेकिन वो मुझे अभी भी युवक ही समझते हैं और अपनी सब समस्याएं मेरे पास ही लाते हैं। मुझे उनकी समस्याओं का पूरा ज्ञान भी है और उसके समाधान का पता है। मैं देखता हूँ एमटेक कर लिया, लेकिन डिप्रेशन के शिकार। पीएचडी कर ली, लेकिन जीवन की रौनक समाप्त कर ली। बहुत पैसा मिलने लगा, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया बॉयल सब्जी ही खानी है केवल, आम भी नहीं खाना, सेव भी नहीं खा सकते, मिठाई तो टोटल बंद, दूध पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। पैसा बहुत, लेकिन केवल बॉयल सब्जी। कमरे में एसी लगा दिया, ठंडा रहता है पर मन गरम। नींद सोने के लिए अच्छे अच्छे आजकल बिस्तरों का बहुत ऐड आता है ना, ये वो स्लीप वेल, ये वो क्या क्या सब खरीद लिए, लेकिन करवटें बदल रहे हैं सारी रात, नींद नहीं आ रही है। सोचना है ये क्यों स्थिति हुई मनुष्य की। बुद्धिमान मनुष्य परेशान क्यों हुआ? सोचना है। आप सभी गहराई से चिंतन करेंगे, अपने परिवार के लिए भी समाधान, अपने लिए भी समाधान, अपने समाज और देश के लिए भी समाधान करेंगे। मैं जब आप सबको देखता हूँ तो मुझे इतिहास में बहुत रस था बचपन से, यद्यपि मेरा सब्जेक्ट नहीं था। महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में भी कितने वकील एक साथ खड़े हुए थे ना। भगवान ने भी एक आंदोलन शुरू कर दिया है। आप सभी को यहाँ आके उसका थोड़ा सा परिचय मिल गया होगा। भगवान के द्वारा संचालित, डायरेक्टेड एक मूवमेंट, सुंदर मूवमेंट कि इस माया को, इस रावण को, इन व्यसनों को, इन बुराइयों को, इस पाप को और पापियों को संसार से निकाल देना है। हमने ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए मूवमेंट चलाए थे, अब पाप और पापियों को, क्रिमिनलिटी को। आप ये ना सोचना फिर हमारे पास केस कहाँ से आएंगे। आपको बहुत कुछ मिलेगा, केस लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आपके पास सब कुछ होगा। भगवान के इस मूवमेंट में भी फिर से आप सभी वकीलों का और जजेज का आह्वान कर रहे हैं, भगवान आओ और इस महान कार्य में सहयोग देकर इस संसार को स्वर्ग बनाने में अपना मुख्य रोल प्ले करो। ये बहुत सुंदर समय चल रहा है। देखिए, चारों युग में कहूँ, बहुत हजारों साल से मैं कहूँ, हमें भगवान की जरूरत थी। और आपको ये जानना चाहिए, अब भगवान को हमारी जरूरत है। हम अपने को प्योरीफाई करें,
हम अपने को महान बनाएं, हम अपने को डिवाइन बनाएं, हम देवत्व की ओर पुनः चलें, तो इस धरा पर देव युग का प्रारंभ हो। गॉडली प्लान है ये। अब हम इस गॉडली प्लान को भी समझ लें और उसमें अपना कोऑपरेशन देंगे फुल्ली। तो हमें अपनी मन की शक्तियों को जागृत करना है। सभी रियलाइज कर लें, जस्ट फॉर सम सेकंड्स गहन चिंतन में आप सभी चलें। हम सबके पास अनंत शक्तियां हैं, बहुत पावर्स हैं हम सबके पास। हमें उनका यूज करना है। बहुत सुंदर स्लोगन मेरे को जीवन में बहुत काम आया। मनुष्य हारता तब है जब वो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। आज भौतिकता की इस चकाचौंध में, मैटेरियलिज्म है ना चारों ओर, हम अपनी शक्तियों को भूलते जा रहे हैं। हम अपने से दूर होते जा रहे हैं। आप यहाँ आए हैं, आप में से बहुत भाई बहनें अपने समीप आ गए होंगे। आपने अपने को अपने से मिला दिया होगा। मिलाया? प्रश्न मेरा गुह्य है जरा। अपनी शक्तियों को पहचानना, अपने में आनंदित रहना, अपनी पॉजिटिव अवेयरनेस को जागृत करना, अपनी जो रियल कॉन्शियसनेस है, जो ट्रूथ है, उसमें आ जाना, ये है अपने को अपने से मिला देना। और हमारा लक्ष्य है आपको आपके किससे मिला देना? बोलो, बोलेंगे तो जरा मेरी ओर अच्छा कंसंट्रेशन रहेगा। हमारा लक्ष्य है आप सभी को आपके परमपिता से मिला देना। आपको शायद मेरी ये बात सुन के लगे मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या मुझे अधिकार है भगवान से मिलाने का? आपको है या नहीं है? केवल आप मिलना चाहो। मैं केवल मैं नहीं, हमारे सारे भाई बहनें जो परमात्म मिलन का सुख अनुभव कर रहे हैं, जो परमात्म शक्तियों को अपने अंदर भर रहे हैं, जिन्होंने अपने माइंड को, इंटेलेक्ट को प्योरीफाई किया है, डिवाइन किया है, वो हम आपको भी करा देना चाहते हैं, ताकि आप, ध्यान से सुन लेंगे, ताकि आप संसार के काम आ सकें, ताकि आप अपने देश के काम आ सकें, ताकि आप भारत को स्वर्ग बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। बोलो, स्वीकार है ना? आप सभी आज सभा में मैं कहूँगा मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, एडवोकेट्स एंड जजेस, सब बहुत बुद्धिमान हैं। आप सब बुद्धिमान के साथ मैं एक दूसरा शब्द भी प्रयोग करूँगा, आप सब बहुत समझदार भी हैं। दो शब्द अलग अलग है ना, समझदार होना और बुद्धिमान होना। एक गांव की बिना पढ़ी लिखी माता भी बहुत बुद्धिमान हो सकती है और एक बहुत डिग्री होल्डर व्यक्ति भी ना समझ हो सकता है। हम देखते हैं। तो आप सभी जो आज बुद्धिमान इस सभा में बैठे हैं, मैं आप सबको देव कुल की महान आत्मा की नजर से देख रहा हूं। आप सभी साधारण नहीं, केवल एडवोकेट्स नहीं, मैजिस्ट्रेट और जजेस नहीं, देव कुल की महान आत्माएं हो। सभी इस सत्य को पहचाने, रियलाइज करें और फिर एक्सेप्ट करें। जब हम इस संसार में आए थे, हम सभी देव कुल में थे। ये भारत देवताओं की भूमि है। यहां देवताओं का वास था और वो देवता और कोई नहीं थे। कौन थे? कौन थे? हम सब। जब हम कहते हैं भारत देव भूमि है, तो मनुष्य सोचता है वो कोई और थे। वो कोई और नहीं, वो हम ही थे। वो देवत्व हमारे अंदर है। भारत देव भूमि, पुण्य भूमि, परमात्मा की कर्म भूमि, जन्म भूमि है। यहाँ अनेक महान आत्माओं ने जन्म लिया है। सारे संसार का इतिहास उठाकर देख लें, जितने महान पुरुष भारत की भूमि पर हुए हैं,
इतने सारे संसार में मिलकर भी नहीं हुए होंगे। ठीक है ना? मैं एक सुंदर बात आपको कहना चाहता हूँ। मैंने अपने कानों से सुनी थी, लेकिन सुनी थी बहुत साल पहले, शायद 35 साल से भी ज़्यादा हो गए। एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस में चाइना के एम्बेसडर को बुलाया गया था दिल्ली से। उसने भाषण करते हुए एक बहुत सुंदर बात कही। हम उनकी बात सुनकर सोचते ही रह गए कि हम इतनी सुंदर बात को जानते नहीं हैं और चीन के लोग भी हमारे बारे में इतनी सुंदर बात समझते हैं। उसने कहा, हमारी चाइना में ये मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो उसका अगला जन्म भारत में होगा। ये संपूर्ण सत्य है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। विदेशियों ने भारत पर अटैक क्यों किए थे? वो भारत को संपन्न देश, स्वर्ग जैसा भरपूर मानते थे। चलो यहाँ से माल मिल जाएगा, लूट खसोट के ले जाएंगे। फिर भी भारत को किसी ने निर्धन या निर्बल नहीं किया। भारत सशक्त, भरपूर धन धान से संपन्न रहा था। हमारा भारत सचमुच बहुत महान। भारत महान या भारतवासी महान? भारत को जमीन महान थोड़ा ही है, भारतवासी महान है, भारत के निवासी महान हैं। जब लोग बोलते हैं ना भारत माता की जय, मैं इसमें एक शब्द जोड़ा करता हूँ। भारत माता की जय बोलना तो अच्छा है ही, लेकिन क्यों न भारत की माताओं की, माताओं तो बोलो, माताएं ठंडी बैठी हैं, भारत की माताओं की। तो माताएं संसार का कल्याण कर सकती है ना। माताएं वैसे भी होम मिनिस्टर है ना, हर घर को मंदिर बना सकती हैं, स्वर्ग बना सकती हैं। तो आप सभी देवों की संतान हैं, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लें। तभी तो हम सबको देवताओं के प्रति आकर्षण है। बाजार में भी श्री कृष्ण की पोस्टर भी पड़ा होगा, हमें आकर्षित करता है ना। मंदिर कहीं किसी भी देवी देवता का होगा, हमें इच्छा होती है नमन तो कर ले, दर्शन तो कराए, मूर्ति चाहे कैसी भी हो, क्योंकि हम उनके वंशज हैं। हम अपनों से प्यार करते हैं, प्यार अपनों से होता है हमेशा। हम अपनों को श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, अपनों को सम्मान दे रहे हैं, हम उनके वंशज हैं। स्वीकार करें, हम सभी के अंदर देवत्व है। उस देवत्व को अब एक्टिवेट, जागृत कर देना है हमें सभी। इसीलिए आप यहाँ आए हैं। मुझे कोई भाई साहब कह रहे थे, आज मिले, जो उन्हें लाया था ना गाइड, कह रहे थे ये कई साल से हमारे पीछे भूत की तरह पड़ा हुआ था, आखिर हमें ले ही आया। मैंने पूछा कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा। कईयों ने कहा हमने यहाँ आने में बड़ी देर कर दी, पहले आ जाते कितना अच्छा होता। सचमुच हमने देर कर दी। क्यों आप यहाँ आए हैं? चाहे आप 10 साल के बाद आए, चाहे पहले निमंत्रण पर आ गए, आपको आपका देवत्व खींच कर लाया है। आपको यहाँ लाने के पीछे परमात्मा प्रेरणा भी है, आप उसे जान लें। और यहाँ से आपका एक महान कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो रहा है। आज तक आप सभी ने शास्त्रों की बातें सुनी, भक्ति की, देवताओं की आराधना की, गुरुओं के भाषण सुने। अब सुंदर समय है भगवान से ज्ञान लेने का। आप सबको वेलकम है, आते रहिए आप, और उससे ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए जिससे आप संसार का कल्याण करेंगे, देवों की संतान हो। और हम सभी आत्माएं हैं। हमें अब आत्मा की चमक को बढ़ाना है। आत्मा की चमक फीकी पड़ गई है। अब हम जस्ट फॉर 2 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे। मैं बीच बीच में आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। लाल लाइट कर दे भाई। सभी विजुअलाइज करेंगे, भ्रकुटियों के बीच में मैं चमकती हुई आत्मा। अपने स्वरूप को देखें, बहुत सूक्ष्म पॉइंट ऑफ एनर्जी।
मैं इस देह की मालिक हूँ। मेरे साथ साथ विचार करेंगे, ये देह तो मेरा वस्त्र है। मैंने ऐसे देह अनेक लिए हैं और छोड़े हैं। मैं भ्रकुटियों के बीच विराजमान हूँ। मन बुद्धि की मालिक हूँ। मैं आत्मा पीसफुल हूँ। मैं पीसफुल हूँ। मैं शांत हूँ। डीप साइलेंस। ओम शांति। मन शांत होते ही बुद्धि की शक्तियां बढ़ जाती हैं। दोनों का रिलेशनशिप सुनेंगे आप। मन जैसे ही शांत होगा, जैसे अब हुआ, चाहे वो 1 मिनट के लिए हुआ, हमारी बुद्धि की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसलिए आप सब अपने प्रोफेशन में थोड़ा सा समय रोज जरूर देंगे अपने मन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए। चलेंगे अब हम इस टॉपिक पर आगे। हमारे मन में निरंतर विचारों का फ्लो हो रहा है। मनोविज्ञान के अनुसार 1 मिनट में मनुष्य 20 to 25 थॉट्स करता है। तो एक दिन में 30-35 हजार, किसी के मन में 40,000 थॉट्स क्रिएट होते हैं। इन थॉट्स में हमारे मन की एनर्जी जाती है, यूज होती रहती है। जैसे गाड़ी चल रही है तो पेट्रोल यूज होता रहेगा। आप सोचें 30,000, 40,000 थॉट्स पर डे हम एक अपने मन की, आत्मा की स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर रहे हैं। अगर हमारे मन में वेस्ट थॉट्स हैं, कहीं भी कुछ हो गया और संकल्प तेज चलने लगे, निगेटिव चलने लगे, तो ये स्पीड 25 से 30, 35, 40 थॉट्स पर मिनट हो जाती है। तब हमारे संकल्प 50-60 हजार तक हो जाते हैं सारे दिन में। इससे हमारी एनर्जी बहुत चली जाती है। आप सबने देखा होगा, हमें थकान शरीर की नहीं मन की होती है। सब देख ले अपनी दिनचर्या में। जब आप कहेंगे मैं बहुत थक गई, मैं बहुत थक गया, तो मन में बहुत वेस्ट थॉट्स चले हैं, इसलिए थकान हो गई। ये जो सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस होगी जो हमने अभी की, इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप सीख लेंगे। इससे आपके व्यर्थ संकल्पों का फोर्स समाप्त होने लगेगा। तो देखिए, अगर हमारे मन में 25 थॉट्स पर मिनट हैं, हम उसको 15 कर दें तो बहुत एनर्जी बचने लगेगी। अगर हम उसको 10 थॉट्स पर मिनट कर दें तो वी कैन बिकम मोस्ट पावरफुल सोल इन द वर्ल्ड। और एक योगी इन संकल्पों को 1 थॉट पर मिनट पर भी ला सकता है, 5 थॉट्स पर मिनट पर भी ला सकता है। सो वो प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकेगा, वो प्रकृति को प्योरीफाई कर सकेगा, वो संसार की घटनाओं को भी डायरेक्ट कर सकेगा। कहीं कुछ दूर कोई घटना हो रही है, एक पावरफुल योगी एक स्थान पर बैठकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये शक्ति सब हमारे मन से पैदा हो रही है। बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है। अब हमें क्या सीखना है? पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना, सुंदर थॉट्स क्रिएट करना,
ईश्वरीय ज्ञान के थॉट्स क्रिएट करना, उससे वेस्ट थॉट कम हो जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हम अपने मन को एक थॉट पे भी न लाएं, 10 थॉट पे भी न लाएं, पहले हम विचार करें हमें अपने मन को पॉजिटिव करना है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने घरों में, अपने ऑफिस में एक सुंदर स्लोगन लिख कर रख दें, हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। आपके बच्चे सीखें, आपके घर में गेस्ट आए वो पढ़ के सीखें, क्योंकि आज सभी लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं। हमें बचाना है इस संसार को नेगेटिव एनर्जी से। हमारे चारों ओर वंडरफुल अति अति नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है, हमें इससे मुक्त करना है इस संसार को। इसके लिए और कोई साधन नहीं हो सकता। जैसे एक अगरबत्ती एक स्थान की दुर्गंध को समाप्त कर देती है, वैसे ही हमारे प्योर थॉट्स इस बैड और निगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देते हैं। तो हमें अपने अंदर प्योर थॉट्स की, सुंदर विचारों की उपज करनी है, उनका स्टॉक जमा करना है। आप ये मान लें और जान लें कि हमारे सुंदर संकल्प हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी संपत्ति है ये हमारे पास। जैसे आप धन कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमारे पास जो बहुत एडवोकेट्स भाई बहनें आते हैं, कहते हैं रात के 12 बजे तक स्टडी करते हैं, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी मन की शक्तियों को बढ़ा दें, अटेंशन जो मैं कहने जा रहा हूँ, तो 2 घंटे का काम 1 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत परफेक्ट हो जाएगी। आपको केसेज को स्टडी करने में लंबा समय की जरूरत नहीं होगी कि आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, सारा समझ में आ जाएगा। ये मन की शक्तियों का प्रभाव है। तो पहली चीज, हम अपने मन को पॉजिटिव करेंगे। मैं आपको एक बहुत सुंदर चीज की ओर भी ले चलूंगा कि रोज सवेरे उठकर सभी अपने मन को चार्ज किया करें। वो बात हम बिल्कुल लास्ट में लेंगे। हमें अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाना है। शक्तियों का जो सोर्स है वो एक ही है, ऑलमाइटी, सुप्रीम पावर, जिसको हम सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे, जो बहुत सूक्ष्म है, माइन्यूट पॉइंट ऑफ एनर्जी है। उससे हम अपने को जोड़ दें तो हमारी एनर्जी बढ़ने लगेगी। यहाँ मैं आपको योग के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा। साइलेंस पावर से जुड़ी हुई बात है ये। जैसे ही हमारा कंसंट्रेशन सुप्रीम सोल की ओर होगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारी साइलेंस पावर बहुत बढ़ जाएगी। 2 तरीके हैं अपने को अपने परम पिता से जोड़ने का। देखिए, पहला छोटा सा तरीका जो आपने कर भी लिया होगा और नहीं किया तो अभी हो जाएगा, बस जस्ट उस चीज को स्वीकार कर लेना है। हम सभी भगवान को अपना परम पिता कहते हैं, सभी कहते हैं ना, वो हमारा परम पिता है। बात केवल इतनी है कि हम उसे अपना परम पिता मान भी लें। बस हमने उसे अपना परम पिता मान लिया, अर्थात हम उससे जुड़ गए। वो हमारा परम पिता है ही, लेकिन हम केवल मंदिरों में जाकर गायन कर रहे हैं। हमने उसको अपना पिता माना नहीं, हम मांग रहे हैं बस, हे प्रभु ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। लेकिन अगर हम उसको अपना पिता मान लें, अर्थात स्वयं को उसकी संतान बना दें, तो जो कुछ उसका है वो किसका हो जाएगा? हमारा। मांगने की जरूरत नहीं। मांगने वालों को तो मुट्ठी भर दिया जाता है ना, और जो अधिकारी होते हैं उनका सब कुछ होता है। जैसे आपका सब कुछ आपके बच्चों का है। वो मांगेंगे नहीं कि पापा मुझे इतना दे देना,
अपने मरने के बाद थोड़ा सा मुझे भी दे जाना, कहेंगे? उनको पता है सारा मेरा ही तो है, भले ही आजकल गड़बड़ हो गई हो, वो तो आप जानते हैं सब, हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक लड़के का फोन आया कि मेरे पापा ने 2 करोड़ की सारी संपत्ति पोतरों के नाम कर दी, मुझे कुछ नहीं दिया। कहा तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें नहीं दूंगा, तुम खत्म कर दोगे सारा। अब वो बहुत अच्छा लड़का है। तो ये तो अलग बात है, पर हम भगवान के बच्चे हैं। अब जस्ट फॉर ए मिनट एक सत्य को रियलाइज करेंगे सभी। दूसरी रियलाइजेशन है ये, भगवान हमारा परम पिता है, इसका अर्थ है वो हमारा है। अभी स्वीकार कर लो 10 सेकंड में ही, वो भगवान नहीं केवल हमारा है ना? जुड़ गए आप उससे? वो तो हमें अपनेपन की नजर से देखता ही है, केवल हमें उसे अपनेपन की नजर से देखना है। वो भगवान है, वो तो बड़ी पावर है, ऑलमाइटी है, वो तो पता नहीं कहाँ है, ये नहीं, वो तो हमारा है। इस गुड फीलिंग में चलेंगे, मन शांत होगा। आप रोज सवेरे अपने कोई संकल्प से चार्ज किया करना, जो भगवान है वो तो हमारा है, मेरा है, वो मेरे साथ है। अब इसके चमत्कार देखना जीवन में, आपके मार्ग की सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, आने वाले विघ्न, आने वाले बैरियर स्वतः ही हट जाएंगे। करके देखना आप ये प्रैक्टिस। तो भगवान हमारा है, बिल्कुल जोड़ दो उससे अपने को, अकेले नहीं। संसार के इस युद्ध में अकेले युद्ध नहीं करना है। ऑलमाइटी हमारा परम पिता जो हमारा है वो हमारे साथ है। ये सुंदर अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस आप बढ़ा दो अपने जीवन में। योग क्या है? योग, राजयोग संसार की सबसे गुह्यतम विद्या भी है, परंतु ये 1 मिनट का काम भी है। मुझसे लोग पूछा करते हैं योग सीखना है कितने समय में सिखाओगे? मैं उन्हें बताता हूँ, मैं 1 मिनट में भी योग सिखा देता हूँ, 5 मिनट में भी, 15 मिनट में भी, और किसी को यही योग सीखने में 100 साल भी लग जाते हैं। ये गुह्य विद्या भी है और अति सिंपल भी है। क्या है? आप सब जो पढ़े लिखे भाई बहने बैठे हैं 1 मिनट में ही इसको जान लेंगे। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज करते हैं उससे हमारा एनर्जेटिक कांटेक्ट हो जाता है। उदाहरण, यहाँ बैठे हुए हम आसमान में चमकते हुए सूरज को विजुअलाइज करें, जो यहाँ से हमें नहीं दिख रहा है, छुपने जा रहा है। उसको जैसे ही हम विजुअलाइज करेंगे, बड़ा बड़ा गोला, चारों ओर फैलती हुई किरणें, जैसे ही आप उसको विजुअलाइज करते हैं उससे हमारा कांटेक्ट हो गया। इसको एनर्जेटिक कांटेक्ट कहते हैं, कांटेक्ट थ्रू एनर्जी। उसकी एनर्जी हमारी ओर आने लगेगी, और अगर हम पावरफुल हैं तो हमारी उसकी ओर जाने लगेगी। ये एनर्जी का कांटेक्ट योग में अप्लाई होता है। हम आत्माएं हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम उसकी केवल महिमा गाते रहें, हम उसे केवल पुकारते रहें, ये नहीं, केवल हम उसके स्वरूप को विजुअलाइज करें। जैसे ही हम उसके स्वरूप को देखेंगे, आम भाषा में इसे कहते हैं ध्यान लगाएंगे, वैसे ही हमारा कांटेक्ट उससे हो जाएगा। उसकी शक्तियाँ, उसकी शांति, उसका प्रेम, उसकी प्योरिटी, उसका सुख हमारी ओर आने लगेगा। ये है राजयोग। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपके सामने सबसे ऊपर देखो, महाज्योति का जला है ना, जला हुआ है, चारों ओर किरणें फैल रही हैं, बीच में बिंदु, पॉइंट ऑफ एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको अपने मन में बसा लो।
कि भगवान का स्वरूप ऐसा निराकार, इसको हम कहते हैं निसाकार शरीर नहीं, ज्योति, जो आंखों से नहीं दिखता, बहुत माइन्यूट है, बहुत सूक्ष्म है, और वो जहाँ है ब्रह्मलोक में, वहाँ उसके स्वरूप को विजुअलाइज करना, एक संकल्प के साथ करना। देखिए, मुझे बहुत सारे भाई बहन मिले हैं 2 दिन में, सब यही कहते हैं हमारा मन तो लगता नहीं, हमारा मन एकाग्र नहीं होता। नो डाउट, एकाग्रता संसार का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। कोई मनुष्य अपने मन को स्टेबल कर ले तो ही इज मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन इन द वर्ल्ड। आपको क्या करना है? भगवान के स्वरूप को विजुअलाइज करते हुए अपने मन में एक एक संकल्प ले लेना, जैसे वो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। इस संकल्प को रिपीट करते रहना थोड़ी देर, तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन भी बढ़ेगी, एकाग्रता भी बढ़ जाएगी। फिर दूसरा संकल्प लेना, आधा मिनट करना, 30 सेकेंड। वो शांति का सागर है, उससे शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। इस संकल्प को रिपीट कर देना 2-3 बार, 10 सेकेंड में एक बार कर लेना, उसको विजुअलाइज करना, फिर फील करना वो वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं, जैसे उसकी शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है, मुझ में समा रहा है। ये विधि है, इसको आप सीखते जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये अच्छा होता जाएगा। जब आप सवेरे उठते हैं तब इसको कर लेना। कल की क्लास में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसका आपको मिलेगा। अब हम चाहेंगे 3 मिनट लाल लाइट कर दें, फिर से चलें, हम कंसंट्रेट करते हैं अपने परमपिता पर, बहुत प्यार के साथ उसको विजुअलाइज करेंगे जो हमारा अपना है, जो प्यार का सागर है, शांति का सागर है। सबसे पहले अपने को देखें, मैं चमकती हुई आत्मा, मस्तक के मध्य में विराजमान। मैं पीसफुल, मैं पवित्र, मैं शक्तिशाली हूं। अब अपनी बुद्धि के नयन से ऊपर की ओर देखें। हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद तारे, उसके और ऊपर देखेंगे सफेद प्रकाश है, फरिश्तों की दुनिया। उससे और ऊपर देखेंगे ब्रह्मलोक है, लाल प्रकाश, हम आत्माओं की दुनिया। सबसे ऊपर चमक रहे हैं हमारे परम पिता, सुप्रीम सोल, महाज्योति, जिनसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, अनंत प्रकाश फैल रहा है, शांति फैल रही है। वे शांति के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, सुखों के दाता हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले हैं, वरदाता हैं, हमारे परम पिता हैं। विजुअलाइज करें उनको, महाज्योति।
अब उनसे निकली हुई ये एनर्जी नीचे आ रही है। सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। जैसे कि ऊपर से एक बहुत सुखद फाउंटेन हमारे ऊपर उतर रहा है। ओम शांति। ये बहुत सुंदर तरीका है सर्वशक्तिवान से स्पिरिचुअल एनर्जी प्राप्त करने का। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बीच बीच में कर सकते हैं, 1-1 मिनट, 10 सेकंड भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तो आपको ऐसा लगेगा आप चार्ज हो जाते हैं, बीच बीच में कार्य करने के लिए नई स्फूर्ति आपके पास आ जाती है। फिर से आ जाएं साइलेंस पावर पर। एक बहुत सुंदर बात, बिल्कुल डीप बात, जिसको संसार में बहुत कम लोग जानते होंगे, आपके सामने है। हमारे हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है। अटेंशन दें आप इस बात पर। जो कुछ हम सोच रहे हैं उसके वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलते हैं। इस संसार की रचना का एक सुंदर रहस्य आप सब अपने ख्यालों में समा लें। आज इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो कैसे घटित हो रहा है। जो कुछ हम सोचते हैं उसकी तरंगें, वेव्स, उसके वाइब्रेशंस हमसे निकलकर प्रकृति में पहुंचते हैं। हमारे चारों ओर ये सब कुछ प्रकृति है। हवा, पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जो कुछ दिख रहा है ये सब प्रकृति है। तो हमारे मन की तरंगें प्रकृति से मिलती हैं और सब कुछ निर्माण करती हैं। अगर कहीं बाढ़ आ रही है, अगर कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं बुरी इवेंट्स हो रही हैं, उन सब की का कारण यही है। हमारे संकल्प प्रकृति से मिलकर उन चीजों को क्रिएट करते हैं। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है। अटेंशन, हम वो बार बार नहीं सोचेंगे जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते। हमारे संकल्प, अगर हम बार बार कुछ संकल्प कर रहे हैं तो हम उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं। जो जीवन किसी का अब है, अपने से बात करें, जो जीवन मेरा अब है, प्राप्ति या अप्राप्ति, सफलता या असफलता, खुशी या गम, फेलियर या सक्सेसफुल, ये सब हमारे पास्ट के संकल्पों का परिणाम है। और जो संकल्प अब हम करेंगे वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा। आप अपने बच्चों को सिखाएं, युवकों को सिखाएं ये बात। युवक जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, उल्टा सोचते रहते हैं, अगर वो अच्छा सोचेंगे उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा। ये केवल थ्योरी नहीं, मैं युवकों से और बहुत सारे भाई बहनों से रोज इसके एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ। और जो व्यक्ति संपूर्ण विश्वास के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेता है, आज तक के मेरे अनुभव हैं, पिछले 8 साल से मैं कर रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा 10 साल से, संपूर्ण सफलता। मैंने ऐसे ऐसे अच्छे एक्सपेरिमेंट भी लोगों से कराए। केवल एक बीच में उदाहरण देता हूँ, फिर हम टॉपिक पर चलेंगे। एक बहन, एक कन्या मेडिकल कोर्स कंप्लीट करने के बाद IAS का एग्ज़ाम दे रही थी। बहुत डर रही थी, बहुत टफ है, पढ़ा नहीं जाता, डर लग रहा है, पता नहीं क्या क्या आएगा। उसके फादर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, चंडीगढ़ के हैं ये, शायद मोहाली कुछ है ना वहाँ, मोहाली,
मोहाली वहाँ के। तो मुझे फ़ोन किया, भाई ये हमारी लड़की बहुत भयभीत है, अभी 15 दिन के बाद एग्ज़ाम होंगे, तो क्या करें। मैंने उसको कॉन्फिडेंट किया कि तुम अपने आत्मविश्वास को जगाओ। मैंने उसको 1-2 चीज़ सिखा दी और देखो कितने सुंदर अनुभव उसके हुए। मैंने उसको कहा कि तुम जानती हो कि तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो, देयरफॉर यू आर मोस्ट पावरफुल। इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, हम हैं मास्टर ऑलमाइटी। हमारा परम पिता है सर्वशक्तिवान, हम हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। इस संकल्प से हमारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। मैंने कहा रोज 10 बार इसे याद करना और फिर एक संकल्प करना, जो क्वेश्चन मैं तैयार करूंगी वही आएंगे। कितना बड़ा चैलेंज था ना। वो हंसने लगी, ऐसा होता है क्या। मैंने उसे कहा होता है या नहीं होता वो तो तुम 15 दिन के बाद देखना, पर अब मेरे कहने से विद फुल कॉन्फिडेंस ये प्रैक्टिस करो। और चारों पेपर में उसको यही अनुभव हुए। रोज सवेरे 6 बजे मुझे फ़ोन करती थी, मैं जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। मैं फिर उसे कहता था याद करो, और जब 12 बजे आती थी फिर फ़ोन करती थी कि चमत्कार हो गया, जो क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए थे वही आए सारे, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने एक कन्या जो LLM कर रही थी उससे भी ये प्रैक्टिस कराई। मैं 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत कराता हूँ, मैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं उनको कराता हूँ। वंडरफुल एक्सपीरियंस लोगों के होते हैं संकल्प शक्ति के, पावर ऑफ थॉट्स के, साइलेंस पावर के। हमारे पास शक्तियाँ हैं, हम अपने रोगों को भी ठीक कर सकते हैं इन शक्तियों के द्वारा। तो मैं आपको कह रहा था, हम बार बार वो संकल्प नहीं करेंगे जो हम नहीं चाहते। मैं लोगों को सावधान करता हूं। सुन लिया 10 लोगों को कैंसर हो रहा है, माताजी सोचने लगी कहीं मुझे ना हो जाए। रोज सोचती है मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, बड़ी खराब बीमारी है। तो क्या होगा, हम कैंसर का आह्वान कर रहे हैं। अरे क्यों सोच रहे हो, संकल्प रिजेक्ट कर दो चीज़ों को। डॉक्टर कह देते हैं, देखो हमारे पास डॉक्टर भी बैठे हैं सभा में, मैं सिखाता हूँ, हालांकि डॉक्टर्स को अच्छी नहीं लगती होगी मेरी बात, कि भाई डायबिटीज हो गई, अब ये ठीक तो मुश्किल से ही होती है। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अब ये ठीक तो होता नहीं है, दवाई खाते रहो, जीते रहो। मैं कहता हूँ इस संकल्प को रिजेक्ट करो आप, मुझे ठीक होना है, मैं ठीक होऊंगा और आप होंगे। एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस, बॉम्बे की एक बहन 30 साल की आयु, दोनों किडनी फेल हो गई। नज़दीक का ही केस है, मुश्किल से 4-5 मास हुए होंगे। मैं उसे जानता नहीं अब तक भी वो कौन है। मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब दोनों किडनी फेल हो गई, 30 साल की मैं हूँ, बॉम्बे में नौकरी करती हूँ, मेरे साथ मेरी माँ रहती है, मुझे अपने मरने की तो चिंता नहीं, पर मेरी बुजुर्ग माँ है, उसका सहारा मैं हूँ, उसका क्या होगा। डायलिसिस के पैसे तो मेरे पास हैं नहीं, 30,000 मिलते हैं मुझे मास में, डायलिसिस में तो 1 हफ्ते में ही बॉम्बे में बहुत जाता है। कहा क्या करूं मैं परेशान हो गई हूं, सोच सोच के निराश हूं, अब भविष्य खत्म, मुझे अपनी चिंता नहीं। मैंने उसको 2-3 चीजें सिखा दी, थोड़ी सी बात वो मैं आपको भी बताऊंगा अभी। पानी को चार्ज करके पीना सिखाया, चार्ज करना होता है पानी को, दृष्टि डालकर उस पर कुछ थॉट्स क्रिएट करने होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज सिखाया उसको, और मैंने कहा कॉन्फिडेंस कर लो कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, मेरी किडनी परफेक्ट हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। मैंने उसको खुश किया बहुत फ़ोन पर। 25 दिन के बाद उसकी फ्रेंड हमारे पास आई, नीचे हमारा शांतिवन में बड़ा आश्रम है, वहाँ थे हम, और मुझे सबके बीच में उसने बताया, बहुत सारे भाई बहनें मेरे साथ थे, कि भाई वो बहन जिसने आपको किडनी फेलियर के लिए फ़ोन किया था, उसने गुड मैसेज दिया है, 25 दिन हो गए हैं कि मेरी किडनी 75% ठीक हो गई हैं। मैं इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था 6 मास में ठीक हो जाएगा, और 40 दिन में उसकी बिल्कुल ठीक हो गई। ये चमत्कार है हमारी अपनी शक्तियों के। मैं बहुत सारे केस देखता हूँ, लोगों को नींद नहीं आ रही, साइकेट्रिक डॉक्टर्स उन्हें नींद की गोली दे रहे हैं,
पहले 1 गोली, फिर 2, फिर 3, फिर 5, खाते जा रहे, नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे लोग। मैं छोटी सी विधि सिखाता हूँ लोगों को। कितने केसेज, अनिद्रा के केसेज मैंने एक छोटे से संकल्प से ठीक होते देखे, वो भी संकल्प मैं आपको बता दूंगा। मैं ये आपको बात इसलिए बता रहा हूँ, जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, जहाँ ये हमारा विज्ञान असफल हो जाता है, जहाँ संसार की सभी शक्तियाँ अपने को सरेंडर कर देती हैं, वहाँ हमारी स्पिरिचुअल पावर ही विजयी होती है। और वो पावर हम सब के पास है। आप उसे एक्टिवेट करेंगे, उसे बढ़ाएंगे अपने जीवन में, तो संसार में चमत्कारिक काम, बिल्कुल इम्पॉसिबल काम हम ठीक कर सकेंगे, बिगड़ी को बना सकेंगे। फिर से चलें वहीं, हमारे मन में बहुत शक्तियां हैं, हमें वही सोचना है जो हम चाहते हैं। मैं बहुत युवकों को सिखाता हूं, 2 संकल्प रोज किया करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सबके लिए है, इक्वली इंपॉर्टेंट। और युवक सफलता की ओर चलते हैं। हम अपने थॉट्स को निगेटिव न होने दें कि पता नहीं ये होगा या नहीं, काम होगा ही। एक अनुभव और सुना देता हूं, फिर मैं आपको वो बात सुनाऊंगा जो बहुत सुंदर है। पिछले साल का अनुभव है। इंटरव्यू जब लड़के देते हैं तो बहुत मुझे फ़ोन करते हैं, क्या करें। एक लड़का, उसने इंजीनियरिंग किया, MBA किया, मुझे फ़ोन किया, पिछले साल की बात है, कि इंटरव्यू होने वाला है और पोस्ट बहुत अच्छी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी कंपनी में, और मुझे ये चाहिए जॉब, मैं क्या करूं। लेकिन आप जानते हैं सिफारिश का ज़माना, पैसे का ज़माना। कहा भाई मेरे पास तो कुछ देने को है नहीं, लेकिन मुझे ये चाहिए। मैंने उसे कहा कि ये 2 प्रैक्टिस तुम करो। एक तो सवेरे उठते ही विद फुल कॉन्फिडेंस एंजॉय करना, मेरा सिलेक्शन हो गया है। जैसे सिलेक्शन हो जाएगा तब एंजॉय करोगे ना, रोज सवेरे एंजॉय करना उठते ही, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सफलता की ओर ले जाएगा। दूसरा मैंने सिखाया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। रोज 10 बार ये करके संकल्प करना कि मुझसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो मुझे आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये केस है। तो देखो, वो इंटरव्यू देने गया, यंग लड़का, थोड़ा सा लंबा है, अच्छी पर्सनालिटी, 2 बुजुर्ग लोग बैठे थे इंटरव्यू लेने वाले। मैंने उसे कहा था ऐसा बड़ा बैज लगा के जाना तुम, क्योंकि मैं जानता हूँ मनुष्य की साइकोलॉजी क्या होती है। अब उन दोनों ने उसका ये बैज देखा और देखते ही उनकी लैंग्वेज ही दूसरी हो गई। उन्होंने पूछा, बेटा तुम मेडिटेशन करते हो क्या? उन्होंने कहा यस सर। तो कहा हमें भी कराओगे? देखो इंटरव्यू कहाँ पहुँचा। कहा यस सर। अब वो दोनों ऐसे बैठ गए, दोनों बाकायदे ऐसे बैठ गए, आंख बंद कर ली। इसने कमेंट्री दी 20 मिनट और मेडिटेशन कराया उनको। मेडिटेशन पूरा हो गया, इसने कहा सर पूरा हो गया, वो बंद किए बैठे मस्त। 3 बार इसको कहना पड़ा सर पूरा हो गया। उन्होंने आंख खोली, पूरा हो गया, बहुत अच्छा। फिर कहा बेटा और कुछ भी जानते हो? कहा हाँ मैं गीत बहुत अच्छा गाता हूँ। वो गायक है, बहुत अच्छा गीत गाता है। कहा तो एक सुना दो। देखो इंटरव्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए इंटरव्यू हो रहा है। अब उसने, हमारे यहाँ 9:30 बजे रोज रात को गीत बजता है, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। बहुत सुंदर गाया हुआ, बिल्कुल वैसा ही उसने गा दिया। और वो फिर ध्यान मुद्रा में, गीत पूरा हो गया 3 मिनट में। वो कह रहा सर पूरा हो गया। वो ऐसे ही बैठे हैं, सर पूरा हो गया। मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, कल से आ जाओ। बहुतों को मैं सिखाता हूँ अच्छी अच्छी चीजें। हमारे पास शक्तियां हैं, हम पहले ही निगेटिव हो जाते हैं ना। अरे भाई लोगों ने पैसा दिया होगा, MLA की सिफारिश होगी, MP की सिफारिश होगी, फलाने मिनिस्टर की अप्रोच होगी, मैं तो गरीब हूँ, मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा। फाइनल कर दिया, मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, पहले ही फाइनल किया हुआ। गलत है ना संकल्प।
हम अच्छे संकल्प क्रिएट करें। मैं अपनी क्लास में, नीचे बड़ी क्लास थी, 4-5 हजार भाई बहने थे, परसों में एक चीज सुनाई उनको कि देखो मनुष्य क्या गलत सोचता है। आप भी ध्यान देंगे हम कहाँ गलत सोचते हैं। कभी कभी मनुष्य रॉयल गलती करता है, बिल्कुल रॉयल। वो सोचता है मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। क्या सोचता है मनुष्य? अरे भाई पैसा अपने पास जमा रखो, भविष्य में कहीं आपदा आ जाए तब काम आएगा। तो पैसा भी जमा कर रहे हैं और आपदा का भी आह्वान कर रहे हैं। और मनुष्य अपने को बहुत समझदार समझ रहा है ना, कि मैं बड़ा समझदार हूं, कितना अच्छा सोच रहा हूं। सोच तो अच्छा रहा है, पर यह भी तो सोच सकता है पैसा जमा करो, अच्छे कामों में यूज होगा। ये क्यों ना सोचा जाए? ऐसे ही कई लोग आजकल समाज की स्थिति को देखकर सोचते हैं अरे भाई आजकल के बच्चे बड़े खराब हैं, पैसा जमा करो, कहीं अंत में मुझे घर से निकाल दिया, ओल्ड एज होम में रख दिया, तब काम आएगा। तो निकलने का प्रोग्राम बना रहे हैं पहले ही। आप देख लो हम क्या गलत सोचते हैं। हर मनुष्य सोचता है गलत, हम गलत नहीं सोचेंगे। अब चले हम एक फाइनल चीज की ओर। अब मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। हैं नींद वाली? नींद की कमी और डिप्रेशन के केसेज। मेरे पास तो ऐसे लोग भी आए जो खुद साइकेट्रिक डॉक्टर, और मुझे खोल के बता देते कि मेरे से कोई क्या छुपाएगा। हमारे फ्रेंड होते हैं वो। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि पूरा जीवन, साइकेट्रिक डॉक्टर, वो MD किया हुआ, जगह भी मध्य प्रदेश नीमच, कहा मैंने पूरा जीवन डिप्रेशन के केस डील किए हैं, लेकिन आज तक किसी को ठीक होते नहीं देखा है। अब मैं भी पेशेंट हूँ, मेरे पास आया था कि मेरा इलाज करो। ये सत्य है। क्यों? देखो डॉक्टर भी हमारी सभा में बैठे हैं, मैं आप सबको बता दूं, डिप्रेशन है मन में और दवाई दी जा रही ब्रेन की, दोनों अलग अलग हैं। ये हमारी साइकोलॉजी में, हमारी मेडिकल साइंस में और हमारी इंडियन फिलॉसफी में एक मिसिंग हो गई कि ब्रेन, माइंड, इंटेलेक्ट तीनों को एक मान लिया। मन, बुद्धि, दिमाग सब एक है, तीनों अलग अलग हैं। ब्रेन हमारा कंप्यूटर है और माइंड उसको चलाने वाला। माइंड में हम भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं विचारों के। तो मैं एक सिंपल चीज लोगों को कराई थी, अब से 20 साल पहले से शुरू किया था, और मैंने इसके गुड रिजल्ट पाए कि सोने से पहले आपको बैठकर लिखना है। मैं पहले बता दूं क्या लिखना है। हम भगवान के बच्चे हैं ना, इसलिए हम महान हैं। लोगों ने हमें क्या सिखा दिया था? हम पापी हैं, नीच हैं, कपटी हैं, हम तो बड़े खराब हैं। हे प्रभु तुम बहुत अच्छे, हम बहुत खराब। तो खराब ही होते गए ना, बार बार सोचते सोचते। सवेरे सवेरे मंदिर में हाथ जोड़ के कहते हैं मैं नीच, पापी, कपटी, और कोई और कह दे तो आपके पास केस आ जाएगा ना लड़ाई का। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हम महान हैं। स्वीकार करो सभी, तो महानताएं आने लगेंगी जीवन में। तो मैं ये एक्सपेरिमेंट शुरू कराए थे। मैं एक महान आत्मा हूं। 108 बार लिखो, ब्रेन को प्योर एनर्जी जाएगी। और अधिकतर लोगों ने मुझे सुनाया 3 दिन के बाद हम लिखते लिखते ही सो गए। चौथे दिन मुझे फोन किया, भाई जी 108 पूरे करने हैं क्या? हम तो 50 लिख के ही सो गए थे। मैंने कहा नहीं, पूरे करने की जरूरत नहीं, लक्ष्य पूरा हो गया, सुलाना ही तो था। ब्रेन को एनर्जी जाएगी। आप 25 बार सोच के देखना, जब आप लेट जाओ खाट पे, बहुत साइलेंटली, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। 25 बार करना, आपको लगेगा कितना सुखद फीलिंग हो गई। इधर डिप्रेशन भी लोगों के गए, नींद भी फर्स्ट क्लास आने लगी, दवाइयाँ छूट गई। बहुतों के केस मैंने ठीक होते देखे हैं, लेकिन इसमें विश्वास बहुत चाहिए। अब चले हम एक अंतिम सुंदर बात की ओर।
माइंड को मनोवैज्ञानिकों ने कई नामों में भागों में बांटा है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, हायर कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। लेकिन हम दो चीज़ों की चर्चा करेंगे जो बहुत प्रैक्टिकल है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अर्ध चेतन मन, हमारी आम भाषा में अंतर्मन, बाह्य मन। अब आप ध्यान से सुन लेंगे, आप सबके काम आएंगी और आप अपने प्रोफेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं, परिवार को, बच्चों को भी सिखा सकते हैं, बिगड़े हुए संबंधों को भी इससे ठीक किया जा सकता है। कॉन्शियस माइंड अर्थात जो हम सारा दिन सोच रहे हैं। जब हमारा ये कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, अंतर्मन जग जाता है। ये अंतर्मन दो चीजों को स्वीकार करता है तुरंत। एक तो विजन, जो चित्र हम इसे दिखा दें, और एक उस टाइम पैदा किए हुए संकल्प, जब हमारा मन शांत होता है। अब रात को जब हमें नींद आने को होती है, आप सब जानते हैं, तो मन शांत होने लगता है ना, तो अंतर्मन जग जाता है। सारी रात हमारा अंतर्मन जगा रहता है और सवेरे जब हम उठते हैं उसके बाद 10 मिनट तक वो जगा रहता है, क्योंकि 10 मिनट मन को चलने में लगते हैं, हमारा मन चलता है। अब ये जो रात का समय है और उठने के बाद 10 मिनट, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड है, क्योंकि हर एक मनुष्य का जो सबकॉन्शियस माइंड है ये मोस्ट पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि हमारी 90% शक्तियां सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, 90%। लेकिन जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जो सर्वशक्तिवान से शक्तियां ले रहे हैं, उनकी 90% शक्ति बहुत हो जाएगी ना, क्योंकि मन की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तो जब हमें नींद आने को हो, अब मैं 2 यूज इसके आपके सामने रख रहा हूं, जब हमें रात को नींद आने को हो, मन साइलेंट हो रहा हो, तब आप अपने स्वास्थ्य के लिए संकल्प करेंगे, क्योंकि रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग पावर होती है, बहुत ज्यादा हीलिंग पावर। हम कह सकते हैं रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुप्रीम सर्जन है, जो हमारे शरीर को ठीक करेगा। तो सोते हुए आप संकल्प कर दो। क्या करेंगे संकल्प? मान लो आपको डायबिटीज हो गई, मेरी डायबिटीज नॉर्मल हो गई है। हाई ब्लड प्रेशर है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, मैं हेल्दी हूं। घुटने दर्द है, मैं घुटने दर्द से मुक्त हूं। जो भी बीमारी हो, समझ गए ना? 5 बार कर दें संकल्प, तो सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाएगा। कोई मोटा व्यक्ति है, वो संकल्प कर दे मेरा वेट इतना हो गया है। जो मोटे बैठे हैं वो यूज करेंगे, इसका सिखा देंगे आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैंने अपने पर प्रयोग किया है और बहुतों को सिखाया है, मुझे भी संपूर्ण सफलता हुई है। मुझे 3 मास पहले डायबिटीज हो गई थी और डॉक्टर ने चैलेंज किया था कि कोई करके दिखाए डायबिटीज को समाप्त, फुल्ली समाप्त। और मैंने कहा था मैं आपका चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं। और मैंने 1 मास ही कुछ प्रैक्टिस की होंगी, बिल्कुल 100 के आसपास रहती है मेरी, मैं कई बार नाप चुका हूं। उन्होंने कहा था मास में नाप लेना, लेकिन मैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट रखता हूं तो हर हफ्ते नाप लेता हूं, फास्टिंग में भी और खाने के बाद भी, तो 100 के आसपास रहती है। अब मैं उन्हें बताऊंगा 3 मास पूरे होकर कि मैंने क्या क्या किया। उसमें एक प्रयोग ये भी है, रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड को आप थॉट्स दे दें और सवेरे उठकर 10 मिनट आप सोच लें, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, मोस्ट ब्यूटीफुल पीरियड ऑफ लाइफ हर एक के। और इसमें भी उठते ही पहला थॉट क्या है, वेरी फर्स्ट थॉट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ।
अगर आप संसार में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, उसे अपना फर्स्ट थॉट बना दो। 5 बार वो विचार कर दो उठते ही, और देखो चमत्कार होगा। मान लो मैं आपको कुछ थॉट्स बता रहा हूं। मान लो आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, आपके पास केसेस बहुत आ रहे हैं लेकिन गड़बड़ हो रही है। आप उठते ही संकल्प करो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 5 बार, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कभी आपको लगने लगे जीवन में भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं पर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उठते ही संकल्प कर दो, मैं भगवान का बच्चा हूं, आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आपको टेंशन रहती है, छोटी छोटी बात में आप टेंशन होते हैं, इमोशनली आप हर्ट होते हैं, आप बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, उठते ही संकल्प कर दो, अरे मैं तो भगवान का बच्चा संसार में बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तनाव से मुक्त हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। संकल्प करो। पहला संकल्प, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 मिनट हैं, पर पहला संकल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसके चमत्कार देखना। तो सवेरे उठकर रोज 10 मिनट आप सबको अपने को चार्ज करना है। थोड़ा जल्दी उठने का लक्ष्य बना लेंगे। आपके प्रोफेशन के अनुसार देर तक स्टडी, फिर देर तक उठना, ये थोड़ा अच्छा नहीं है लाइफ स्टाइल। थोड़ा सा चेंज करेंगे। सवेरे थोड़ा सा सूर्य निकलने से पहले उठने से प्रकृति का सुंदर इफेक्ट हमारे ब्रेन पर, हमारी हेल्थ पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। सवेरे उठकर 10 मिनट सुंदर विचार करेंगे। क्लियर है ना? जो चाहते हैं वही विचार करें। आपके संबंधों में टकराव है, मैं एक उदाहरण दूं, मान लो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है, टकराव है, ईगो टकरा रहा है, लड़ाई होती है, उठते ही संकल्प करो, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार हो गया है, हम प्यार से जीवन की यात्रा को एंजॉय कर रहे हैं। 5 बार संकल्प कर दो, प्यार बढ़ने लगेगा, टकराव खत्म हो जाएगा। आपका कोई बच्चा बिगड़ रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, उठते ही संकल्प कर दो, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी है, बहुत अच्छा है। बार बार सोचते हैं ना, बड़ा खराब है, बुरे संग में चला गया, बड़ा खराब है, कुल का नाम बिगाड़ेगा, मेरा पैसा वेस्ट करेगा, तो वैसा ही होता रहता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उठते ही इस तरह 10 मिनट को सभी यूज करेंगे। और मेरी राय है, सुंदर बात लास्ट में कहता हूं, सर्वशक्तिवान हमारा परम पिता है ना, उसकी सारी शक्तियां हमारे लिए है। खींच लो, खींच लो, ले लो अधिकार से। उसकी शक्तियां और किसी के लिए नहीं, उसकी शक्तियां उसको काम थोड़ा ही आएंगी, हमें काम आएंगी। ले लो। इसलिए थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा समय अपने लिए अवश्य निकालेंगे। यही स्पिरिचुअल एनर्जी आप सबके, हम सबके काम आएगी। इसी से हमारा भविष्य उज्जवल होगा, जीवन की अंतिम यात्रा सुखद होगी, हम बीमारियों से बचेंगे, संबंधों में मधुरता आएगी, आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय करेंगे, टेंशन नहीं बनेगा, एंजॉयमेंट हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आपका प्रभु मिलन जल्दी हो जाए, आप अपने जीवन में संपूर्ण सफल हों, मैं अपने इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी हम फिर से सर्वशक्तिवान की शक्तियां रिसीव करेंगे। चलो, अधिकार से भले बात कर लो उससे कि अपनी सारी शक्तियां नीचे को डाल दो जरा। हम इंतजार कर रहे हैं आपके बच्चे आपकी संपूर्ण शक्तियां रिसीव करने के लिए। डायरेक्ट अब चलें, ऑलमाइटी को विजुअलाइज करें ऊपर और फील करें उसकी शक्तियों के वाइब्रेशंस, शक्तियों की किरणें नीचे मुझ में समा रही हैं।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ